ये दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेफर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रेफर, देखिए इसको हम बोलते हैं ना, प्रेफर बोलते हैं इसको। बहुत लोग इसको ना पढ़ते हैं लोग प्रीफर, लेकिन इसको हम लोग प्रीफर नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रेफर। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस प्रेफर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए समझिए। कह रहा है कि प्रेफर का प्रयोग किसी चीज को किसी दूसरी चीज से ज्यादा पसंद करने के लिए किया जाता है। समझ लीजिए, पहले खूब बढ़िया समझिए। ये कह रहा है प्रेफर यहाँ पे कि किसी चीज को, माने कोई भी चीज दिया रहेगा, तो कोई भी चीज दिया रहेगा और उस चीज में किसी चीज को हमको चुनना है, सेलेक्ट करना है, तो उसमें जो हमको ज्यादा पसंद है उसके लिए हम लोग इस प्रेफर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट समझिए इसका, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रेफर एक ट्रांसिटिव वर्ब है। देखिए यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? पसंद करना। समझिएगा खूब बढ़िया से। यानी हम बोल रहे हैं ना कि कह रहा है कि यहाँ पे प्रेफर जो है ना, प्रेफर एक ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? पसंद करना। तो फिर आप सोचते होंगे सर ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? तो देखो बाबू, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहता है तो उस वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। समय बकवा रहा है ना, माने कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा ना और उसमें वर्ब दिया रहेगा, वर्ब, और उस वर्ब के अंत में समझ लीजिएगा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना बाबू, तो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहेगा, वह इंट्रांसिटिव वर्ब कहेगा। तो जिस वर्ब के अंत में क्या रहेगा आपको? जिस वर्ब के अंत में ऑब्जेक्ट रहेगा ना, यानी कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब भी दिया हो और उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तो जो हमारा प्रेफर है ना, जब भी किसी सेंटेंस में इसका हम प्रयोग करेंगे ना, तो इतना जान लीजिए आप लोग कि उसमें ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। दूसरा बात क्या बोला है कि इसका जो मतलब होता है ना, पसंद करना होता है। पसंद करना माने कहने का मतलब है, जैसे मानिए हम लोग बोलते हैं डॉग माने कुत्ता होता है, पेन माने कलम होता है, आता ना, बॉय माने लड़का होता है। वैसे ही इस प्रेफर का मतलब होता है, इस प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, तीसरा समझिए बात इसका। कह रहा है कि प्रेफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो है टू है ना, टू, ये प्रेफर, जबकि सेंटेंस में जब प्रेफर का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें हम टू का भी प्रयोग करेंगे, तब इस सेंटेंस का कॉम्बिनेशन बढ़िया से बैठेगा। ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें देन का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, काम जहाँ में, जिसमें हम प्रेफर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में तो देन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ले ज़्यादा उसका कंपल्सरी नहीं किया गया है। तो चलिए उसका हम लोग रूल समझते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेफर या प्रेफर्स प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस टू, फिर प्लस नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कह रहा है ना, देखो प्रेफर और प्रेफर्स। आप कहेंगे सर इसमें डबल प्रेफर क्यों लिख दिया? तो बहुत सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम समझिए कि एडवांस ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसमें हम प्रेफर्स लिख दिए हैं। आप जानते हैं ना, जिसमें एस लगा रहता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आज जो प्रेफर है ना, ये फर्स्ट पर्सन के साथ में प्रयोग किया जाता है, सेकेंड पर्सन के साथ प्रयोग किया जाता है, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल नंबर होता है उसके साथ प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रेफर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेशन समझते हैं। जैसे मानिए यहाँ पे हम बोले हैं कि मैं चाय से अधिक कॉफी पसंद करता हूँ। देखिए, मैं चाय, देखना, मैं चाय से अधिक कॉफी पसंद करता हूँ। अब बताइए, यहाँ पे दो चीज आया, एक चाय आया और एक कॉफी आया। अभी जस्ट वो बताया ना कि प्रेफर का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ कोई चीज दिया रहेगा और उस चीज में जो हमें सबसे अधिक पसंद होगा, जिसको हम चुनेंगे, जिसमें चुनने का बोध होगा, तो उसी में हम इस प्रेफर का प्रयोग करेंगे। तो अब बताइए, मैं चाय इसमें दिया हुआ है और कॉफी दिया गया है, और हमसे कोई पूछ रहा है कि आपको चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए, तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं उसको कि मैं चाय से अधिक कॉफी पसंद करता हूं, यानी हमको कॉफी चाहिए। तो जब इस प्रकार का आपको पास सेंटेंस आएगा तो उसमें हम प्रेफर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कहती आई। ठीक है, अब सोचते हैं सर जब आई और फिर क्या लिख दिया प्रेफर, तो प्रेफर हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया हूँ कॉफी और फिर यहाँ पे लिख दिया टी।
फिर आप सोचते होंगे सर कि हम क्या इस कॉफ़ी की जगह पर टी नहीं लिख सकते हैं और कॉफ़ी की इधर नहीं लिख सकते हैं? तो देखो बाबू, एक कमाल की बात यह समझो कि हम जिसको पसंद करते हैं वो कहाँ रहता है? वो पास में रहता है। तो हम किसको यहाँ पे पसंद कर रहे हैं? हम यहाँ पे पसंद कर रहे हैं कॉफ़ी को कर रहे हैं। इसीलिए बबुआ प्रेफर का किया, अपने पास कॉफ़ी को बुला लिया और फिर यहाँ टू लगा कर टी को लिख दिया। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? यहाँ पे आई। अब यहाँ पे लिख देंगे हम प्रेफर। फिर क्या यहाँ पे लिख देंगे? नाउन का दिया आपका यहाँ पे कॉफ़ी, तो हम कॉफ़ी लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है? टू है तो टू लिख दिए। और फिर बच क्या रहा है आपको? चाय, तो यहाँ पे हम चाय लिख दिए। दूसरा बात, बहुत बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि इसमें हम किस नाउन का पहले प्रयोग करें, कॉफ़ी का प्रयोग करें कि हम चाय का करें। तो एक बात आप याद कर लीजिएगा खूब बढ़िया से, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, एकदम ये ट्रिक बा कि खूब बढ़िया से आप लिख लीजिए। ठीक है? मानिए कोई हिंदी सेंटेंस दिया है, कोई हिंदी सेंटेंस दिया है, तो आप सोचते हैं सबसे पहले हम किसको लिखें? तो काम ये कीजिएगा, सबसे पहले शुरू में जो सब्जेक्ट दिया जाएगा ना, उस सब्जेक्ट को इंग्लिश हम लिख लेंगे और उसके अनुसार जिसके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है उसे कर लेंगे, का जिस मेन वर्ब का प्रयोग करना है उसको हम कर लेंगे। तो और हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इस हिंदिया के उल्टा हम चलेंगे, इधर से उल्टा उल्टा करते कहाँ जाएंगे? फिर हम इस सब्जेक्ट के पास चलाएंगे। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से। यहाँ पे सब्जेक्ट का थी आई, तो हम आई लिख लिए। अब उल्टा चल रहा हूँ, पसंद करता हूँ, तो पसंद कर क्या हो जाएगा? प्रेफर। फिर यहाँ का आ रहा है यहाँ पे अब कॉफ़ी, तो फिर कॉफ़ी लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या दिया भाई? अब टू लगाना है तो फिर टू लिख देंगे। अब फिर क्या बचा यहाँ पे? चाय, तो चाय के इंग्लिश टी होता है, तो हम टी यहाँ पे लिख दिए। फिर देखिए, राधा कमल से ज़्यादा गुलाब पसंद करती है। अब यहाँ पे जो राधा है ना, वो कमल से ज़्यादा इस गुलाब को पसंद करती है। तो अभी आपको हम ट्रिक क्या बताएं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? राधा, तो राधा लिख लिए। अब क्या बोले आपको? यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। कहाँ तक ले? राधा के पास तक। तो राधा हो गया। अब पसंद करती है कि इंग्लिश का हो जाएगा? प्रेफर्स का है, तो थर्ड पर्सन है, प्रेफर्स हो गया। और फिर क्या होगा? गुलाब, तो गुलाब इंग्लिश का होता है रोज। फिर टू लगा देंगे, टू लगा दिए। और फिर बच कर है कमल, तो कमल हो गया लोटस, तो हम लोटस लिख देंगे। ठीक है? तो इंग्लिश बहुत आसान है पढ़ना और लिखना। फिर समझिए, और एग्जाम्पल समझिए, मैं उससे अधिक तुम्हें पसंद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो नाउन का प्रयोग हुआ था, अब आ गया प्रोनाउन का प्रयोग। तो मैं उससे अधिक तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर यहाँ पे आई के इंग्लिश आई लिख, मैं के इंग्लिश आई लिख लेंगे। फिर प्रेफर, तो प्रेफर लिख लेंगे। और फिर क्या लिखे भाई? आप बोले ना उल्टा चलेंगे हम, तो तुम्हें के इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू, और फिर टू लगा कर लिख देंगे हम, यहाँ पे हिम लिख देंगे। ठीक है? फिर समझिए, वो गर्मी से अधिक जाड़ा पसंद करती है। तो वो गर्मी से अधिक जाड़ा पसंद करती है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो के लिए होगा सी लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसके उल्टा चलेंगे हम। पसंद करेंगे इसका होगा बाबू यहाँ पे प्रेफर्स, तो प्रेफर्स लिख देंगे कहीं, क्योंकि जो सी है थर्ड पर्सन है, तो प्रेफर लिख दिया यहाँ पे। और फिर बताइए, और फिर उल्टा चलेंगे। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? जाड़ा, तो जाड़ा को विंटर लिख देंगे। फिर यह क्या है? टू है, तो टू लिख देंगे। और क्या बच रहा है यहाँ पे? गर्मी, तो हम गर्मी यहाँ पे इंग्लिश समर लिख देंगे। आप सोचते होंगे सर कि से अधिक कहाँ गया? तो से अधिक हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका मतलब हम क्या लिखते हैं? प्रेफर लिखते हैं। ठीक है ना? तो आशा है आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का नाम है EPCC सर, देख लीजिए यहाँ पे क्या नाम है? EPCC सर नाम है हमारे चैनल का नाम। इसको ये यूट्यूब ID मेरा यही है, और हमारा फेसबुक ID जो है वो है इम्तियाज़ खान से, और लेकिन जो इंस्टाग्राम ID है वो EPCC सर है, और हमारा यूट्यूब ID हमारा EPCC सर है। ठीक है? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल फॉलो कीजिए, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन आप लोग को मिलता रहेगा। देखिए, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं ना, तो हम लोग को जोश आता है वीडियो बनाने में। लेकिन आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता है ना, तो मन टूट जाता है, तो आदमी इसलिए नहीं पढ़ा पाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला जाता है बाबू, कोई आदमी काम करता है ना, तो जब उसका बनिहारी मिलता है ना, तो कमाने में मज़ा आता है। तो हम लोग बनिहारी क्या है? आप लोगों को लाइक है, ठीक है ना, सब्सक्राइब है, फॉलो है।